हेलो मेरे श्रोताओं, मैं फिर से एक बार आपके पास आई हूँ, आपके सामने उपस्थित हूँ, वही धर्मार्ग लेकर के। तो आप जानते हैं कि पिछले डेढ़ पौने दो साल से मैं धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों को या प्रसंगों को लेकर के आप तक वीडियो शेयर करती हूँ। आप सब जानते हैं कि धर्मार्ग हम प्राणी माने मानव प्राणी के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसको यदि एक बार अपना लिया, इसकी आदत डाल ली, तो खुशी ही खुशी है, सफलता ही सफलता है। कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई खर्च नहीं। बस आपको अच्छे कर्म करने हैं, उदारता दिखानी है। आप यदि सक्षम हैं दूसरों को कुछ करने के लिए, तो ज़रूरतमंदों के लिए कुछ करिए। दान है, पुण्य है, सहायता है, सहयोग है, कल्याणकारी कार्य है, आप करिए। और हमको भी धर्म पे चलना सिखाने के लिए जो 10 लक्षण होते हैं, उनमें मुख्य जो कि है कि क्रोध मत करिए, अस्तेय मत करिए, संचित मत करिए, चिंता में मत रखिए, दुख मत करिए, क्लेश मत करिए। ये सब आंतरिक विकार होते हैं, गंदगी होती है। और धर्म को हम यदि अच्छे विचारों को अपना लेंगे, तो ये गंदगी बाहर निकल के हमारे शरीर को और मन को, दिमाग को स्वस्थ रखती है। तो इससे अच्छी क्या बात है। तो चलिए, इसी श्रृंखला में मैंने आपके लिए एक शीर्षक निकाल के रखा है। शीर्षक है मोक्ष का मार्ग, और इसको हम तक पहुंचाया है श्री सीताराम गुप्ता जी ने। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि आपकी बात मैं जन जन तक रखती हूँ। तो देखते हैं मोक्ष का मार्ग कैसे। सभी को चाहिए मोक्ष ना, तो अच्छे कर्म करेंगे, सद्गति करेंगे, मन में अच्छे, दिमाग में अच्छी बातों को बैठाएंगे तो सद्गति ही होगी। हिंदू धर्म में मोक्ष की प्राप्ति अनिवार्य मानी जाती है। जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होना मोक्ष माना गया है, और इसके लिए ईश्वर की कृपा पाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बौद्ध मत के अनुसार मुक्ति के लिए किसी ईश्वरी या दैवी अनुकंपा की आवश्यकता नहीं। बौद्ध धर्म के अनुसार वस्तुओं और स्थितियों को उनके यथार्थ रूप में देखने की योग्यता उत्पन्न होना ही मुक्ति या मोक्ष है, और इसे ही निर्वाण कहा गया है। स्वयं को तथा संसार की सारी वस्तुओं को मात्र देखना और उनके प्रति राग द्वेष का भाव न रखते हुए आगे बढ़ जाना निर्वाण की प्राप्ति में सहायक है। गीता में वर्णित समत्वम योग उच्यते की तरह समता भाव में स्थित होना ही निर्वाण है। संसार की वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए आवश्यक है कि स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जानना, यानी अपने अंतर मन में पहले झांकना है। हमें लुकिंग ग्लास सेल्फ कि हमारा अंदर का स्व क्या है। स्वयं को जान लेंगे तो संसार को जान लेंगे, और संसार को जान लेंगे तो स्वयं को और अधिक अच्छी तरीके से जानना संभव हो सकेगा। यही जानने की एक विधि है विपश्यना। विपश्यना में सबसे पहले हम केवल श्वास के आवागमन पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करते हैं, जिसे आनापान भी कहते हैं। आनापान के अभ्यास के बाद विपश्यना अर्थात स्वयं का मानसिक निरीक्षण करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। स्थूल से सूक्ष्म अंतरावलोकन की प्रक्रिया है विपश्यना। विपश्यना साधना में पहले पूरे 3 दिनों तक आनापान का अभ्यास ही करना होता है। आनापान द्वारा मन पर नियंत्रण कर एकाग्रता का विकास करना सरल है। साधना का उद्देश्य भी तो यही है कि हमारा मन हमारे वश में हो। विपश्यना अर्थात विशेष रूप से देखने की प्रक्रिया है। विपश्यना शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंगों के मानसिक निरीक्षण की प्रक्रिया है। बिना अच्छे बुरे का निर्णय किए, बिना सुख दुख का अनुभव किए बस देखना है और आगे बढ़ जाना, यही तो साक्षी भाव है। यही साक्षी भाव ही विपश्यना है। ठोस शरीर को निरंतर तरंग रूप में परिवर्तित होते देखना ही विपश्यना है। एक बार अपने इस वास्तविक स्वरूप को जान लेंगे तो बाकी संसार को जानने में और उसके बाद जीते जी मोक्ष प्राप्त करने में कोई बाधा आ ही नहीं सकती है। तो ये है मोक्ष का मार्ग कि हमको पहले अपने अंतर मन को पाक करना है, शुद्ध करना है, झांकना है, और जितनी भी गलत चीज़ें हैं, विकार है, दोष है, उसको निकाल फेंकिए और एकाग्र चित्त होकर के अपने मन में झांकिए और उसको शुद्ध करिए, और ये शुद्धता धर्म से ही आपको मिलेगी। तो मेरा ये संदेश पहुंचाना होता है विशेषकर युवाओं के लिए। तो आज बस इतना ही, फिर एक नए उसके विचारधारा के साथ, जो कि आध्यात्मिक और धार्मिक
प्रसंगों पर होती है वो आपके सामने पेश करूँगी। मैं अपना परिचय दे दूँ, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। आपको मेरा नमस्कार। थैंक यू।